एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हिंदी के इस चैनल में, जहां पर हम अपने आजकल कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। तो बात करें अगर क्लास 12 की, तो अब क्लास 12 का अभी बोर्ड आने वाला है, ठीक है, मार्च आ चुका है। तो अब आपको क्या चाहिए, तो मैंने इनका आपका क्विक रिवीजन स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं पूरा सिलेबस आपको करा ही चुकी हूँ, लेकिन क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब ये क्विक रिवीजन हम कैसे करा रहे हैं, क्विक रिवीजन हमने देखे आपको पहले भी वीडियोस दिए हैं जिनमें हम आपकी पूरी बुक एक बार में ख़त्म कर रहे हैं। तो जैसे कि हम बात करें अगर क्लास 12 हिंदी कोर की, तो आपके पास 3 बुक्स हैं, ठीक है। तो 3 बुक में अभी तक मैं 2 बुक्स आपकी ख़त्म करवा चुकी हूँ विद क्वेश्चन आंसर। आपको हमने सबसे पहले वितान बुक कराई, पूरा एक्सप्लेनेशन तीनों चैप्टर का दिया, उसके बाद उसके टॉप क्वेश्चंस करा दिए। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आया वो रहा अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके पास में आ रहे थे 6 अध्याय। 6 अध्याय का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और प्लस टॉप 60 क्वेश्चंस दिए कि जो एक्सपेक्टेड हैं कि हाँ आपसे पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हमने आपको पूरे अध्यायों को समझाने की कोशिश भी कर दी, ठीक है। तो एक तरीके से हमारी 2 बुक पूरी खत्म हो गई। अब हमारी जो तीसरी और आखिरी बुक बचती है वो है हमारी आरोह बुक। अब आरोह बुक के साथ हमारे पास ये है कि वो 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो आज हम लेकर आए हैं काव्य खंड का पूरा एक्सप्लेनेशन। काव्य खंड में आपके पास 9 अध्याय हैं और 9 अध्याय को हम पूरा एक ही बार में आज ही समझकर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि आज के इन अध्यायों में यानी कि आरोह के जो काव्य खंड हैं उनके 9 अध्याय में दिया क्या गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो क्लास 12 हिंदी कोर का है संपूर्ण आरोह भाग 2 काव्य खंड, सिर्फ काव्य खंड, क्योंकि गद्य खंड के लिए मैं फिर से आपके सामने आऊंगी, ठीक है। गद्य खंड के पूरे अध्याय जो आपके 5 अध्याय हैं वो पूरे भी एक साथ करवाऊंगी। तो आज हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन इन वन शॉट, यानी कि पूरी तैयारी एक ही बार में। तो इसमें जो हमारी बुक है आरोह, ये काव्य खंड से शुरू होती है और इसका सबसे पहला जो अध्याय है वो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित। यहाँ पर एक गीत है, एक कविता है, एक है आत्म परिचय और दूसरा है गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम आत्म परिचय। तो ध्यान रखिए हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन का बहुत कुछ असर जो है वो हम इसमें देखेंगे। एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कवि के जीवन में जो भी रहते हैं वो उनकी कविताओं में भी परिलक्षित होते ही होते हैं, ठीक है। तो डिटेल में ये सारी चीजें वैसे मैं आपको समझा चुके हैं, चलिए क्विक समझते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन में गान किया करता हूँ, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ था आपका, मतलब पहला आपका यहाँ पर जो काव्यांश दिया था क्या है, देखिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का मतलब हम जब संसार में रहते हैं बहुत सारी रूढ़ियां और परंपराएं होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। कभी मन होता है कर भी देते हैं, कभी नहीं होता तो नहीं करने का मन करता है, लेकिन तब भी चूंकि हम एक समाज में रह रहे हैं तो उन रूढ़ियों का हमको फॉलो करना पड़ता है। तो वही चीज कह रहे हैं जग जीवन का भार, यानी कि मैं इस संसार में रहता हूँ इसलिए इसकी परंपराओं को मुझे जो है निभाना पड़ता है। अब उसको उन्होंने भार क्यों कहा है, क्योंकि वो उन परंपराओं को निभाना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन परंपराओं का ना मन होते हुए मुझे निभाना पड़ता है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब वो उन रूढ़ियों को निभा रहा हूँ, तो कहते हैं हम अपने मन के खिलाफ अगर कोई चीज करते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी यहाँ अपने मन के विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि मेरे अंदर सभी के लिए प्यार है, ठीक है। ये दिया ना, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी कि सबके लिए प्यार मेरे जीवन में मेरे दिल में है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में कोई ऐसा आया था जिसने मेरे हृदय के तारों को छेड़ दिया। इसका मतलब क्या है, उनके जीवन में आने वाला वो सदस्य जो उनके जीवन में प्यार लेकर आया, ठीक है, लिटरली जिसको हम प्यार कहते हैं। तो कोई ऐसा आया था जिसने उनके जीवन में जो कहते हैं ये सांसों के तार झंकृत कर दिए, यानी कि उन्होंने अपने जीवन को एक सितार रोमा बताया है और उनके जीवन में आने वाले उस सदस्य ने उसे छुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं उनसे वो बहुत प्रभावित हुए और उनके जीवन में प्यार आया।
मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का मतलब क्या होता है? मैं प्यार। अब जब वो व्यक्ति इनके जीवन में आया तो इनके जीवन में प्यार आ गया, तो मैं वो प्यार मैंने इस सुरा, सुरा का मतलब क्या होता है? मदिरा। जैसे मदिरा का पान करने से क्या होता है? नशा आता है। वैसे ही मैंने कौन सा नशा कर रखा है? प्यार का नशा कर रखा है। मैं उसके नशे में मदमस्त हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। मैंने यानी कि मैं अब अभी क्या है, पहले उन्होंने कहा कि जग की परंपराओं को निभा रहा हूं, लेकिन अब जब उनके जीवन में प्यार आ गया तो वो कह रहे हैं कि अब मैं प्यार में मदमस्त हूं। अब मेरे लिए ये संसार क्या कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं प्यार के नशे में मदमस्त हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कि इस जग में उसी की पूछ होती है जो दूसरों की बड़ाई करता है। जैसे अगर मेरी कोई वाहवाही करेगा तो मैं उसे अपने करीब आने दूंगी, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछेगा तो मैं उसे अपने आप से दूर कर दूंगी। ये जग की रीति होती है। उसी तरीके से उन्होंने बताया कि जो जग को पूछते हैं, यानी कि जग की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, जग उन्हीं को पूछता है, उन्हीं को जानता है, उन्हीं को समझता है। मैं अपने मन का गान किया, तो मुझे संसार से कोई मतलब नहीं। मेरे मन में जो आता है मैं करता हूं। मुझे मतलब अगर मेरा मन नहीं है किसी के कुछ काम का तो मैं नहीं करता। मेरी जो मन है मैं उसी हिसाब से करता हूं। तो सीधे सीधे आप अगर इस पूरी कविता में देखेंगे तो कवि ने कहीं ना कहीं जो सांसारिक परंपराएं हैं, रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन किया है। वो अपने मन के हिसाब से जीना ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा जाते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। अब इस नेक्स्ट काव्यांश में वो क्या कह रहे हैं देखिए। मैं अपने मन, यहां हो गया, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज मतलब क्या होता है? अपना। तो मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां और निराशा हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में मेरी अपनी निराशाएं हैं, मैं उनको लेकर चलता हूं। मैं निज उर के उपहार लिया चलता हूं, यानी कि मेरे दिल में बहुत निराशा है, बहुत उदासी है, लेकिन तब भी मैं दूसरों को उपहार का मतलब क्या था? अच्छी चीज देना। मैं अंदर से निराश हूं, लेकिन मैं दूसरों को उपहार स्वरूप में क्या? खुशियां और सुखी बांटता हूं। है ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। अब इन्होंने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? क्योंकि ये संसार स्वार्थी है, ठीक है, अपने मतलब से लोगों को पूछता है, जानता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि मेरे दिल में प्यार है, तो इस संसार का नियम क्या है? जो आपको प्यार देगा उसे आप प्यार दो, जिसे जो आपको दुख देगा उसे दुख दो। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? इस संसार को अपूर्ण कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ की रीतियां, परंपराएं हमारे कवि की रीति और परंपराओं से बिल्कुल तरीके से अलग है। उनके मन में निराशा है, लेकिन तब भी वो क्या कर रहे हैं? दूसरों को प्यार दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस संसार को अपूर्ण बताया, क्योंकि इस संसार में अगर किसी को निराशा मिल रही है तो वो उसको आपको निराशा ही वापस करेगा। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। अब उनका कहने का मतलब क्या है? मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सपने सजाए हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, मैं उसी का संसार अपने साथ लेकर चलता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। अब जला हृदय में, यानी उन्होंने कहा कि मेरे दिल में बहुत निराशा है, ठीक है, और मैं दहा करता हूं, यानी कि मेरे दिल में निराशा है, इस वजह से मैं अपने आप को जलाता रहता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। मेरे पास सुख आए चाहे दुख आए, मैं दोनों ही कंडीशन में मग्न रहता हूं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं, सुख हुए तो किसी को पूछते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं समभाव में रहता हूं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही कंडीशन में सेम रहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पे मस्त बहा करता हूं। तो यहाँ भव सागर का तात्पर्य क्या है? ये जीवन। तो उन्होंने कहा कि लोग जो है इस जीवन को पार करने के लिए बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, यानी कि वो चीजें जो मोह माया इकट्ठी करती हैं, जैसे घर, बंगला, गाड़ी और बहुत सारे मोह के रिश्ते, ये सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने बताया कि लोग, यानी कि ये संसार जो है ना, इस जीवन को पार करने के लिए लोग बहुत सारे ऐसे रिश्तों को, ऐसी चीजों से मोह माया कर बैठते हैं। लेकिन मैं भव मौजों पे मस्त का बहा करता हूं, यानी कि मैं इस जीवन में आने वाले सुख दुख के हिसाब से चलता हूं। मैं किसी चीज को जोड़ता नहीं, करता नहीं,
ठीक है। तो कहने का सीधा तात्पर्य उनका यह है कि लोग भले इस जीवन को पार करने के लिए बहुत सारी यथार्थवादी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मेरे जीवन में मुझे जैसा मिला, उतार हुआ तो मैं नीचे को गया, चढ़ाव हुआ तो ऊपर को गया, लेकिन मैं जीवन में जैसी परिस्थितियां रही उस तरीके से मैं जीवन बिता रहा हूं। मैंने अपने जीवन को बिताने के लिए किसी भी ऐसी चीज को इकट्ठा नहीं किया है जिससे मेरा मोह। अगला है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अब यौवन यानी कि अर्थात जवानी में हमारे पास क्या होता है, बहुत जोश होता है हर कुछ करने का, तो उस उन्माद को इन्होंने पागलपन कहा है। क्यों पागलपन क्यों होता है? क्योंकि हम सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं। अब कवि जवान है तो वो कह रहे हैं कि मैंने जवानी का जो उन्माद होता है, जो पागलपन होता है, हर एक कुछ कर गुजरने का जो जोश होता है वो मेरे अंदर है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, यानी कि उस पागलपन में भी मेरे अंदर कहीं कहीं निराशा और उदासी है। यानी कि हमें सीधे से पता चल रहा है कि कवि के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा उदास हैं। तो वो जवानी का वो उन्माद है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी इनके पास में निराशा और दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। अब यहाँ पर ये जो इन्होंने अवसाद कहा, इसका मतलब क्या है? हो सकता है उनके जीवन में कोई प्रेम आया हो जो नहीं टिका, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसी इस अवसाद के कारण ही, यानी कि उस प्रेम को ही अगर हम प्रतीकात्मक मान लें तो क्या होता है, वो मुझे बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर भीतर मैं रोता हूँ, क्योंकि मैं सबको दिखाने के लिए तो ये कहता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास प्यार है, सब कुछ है, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया, इसलिए मैं अंदर ही अंदर बहुत रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब इस पंक्ति से ये जाहिर हो जाता है कि ये ऊपर प्रेम की बातें कर रहे हैं कि वो व्यक्ति इनके जीवन में था लेकिन चला गया, इसलिए उनके जीवन में निराशा है। तो मैं उस व्यक्ति की याद अपने साथ लेकर चलता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, यानी कि यहाँ इस दुनिया संसार के लोगों ने ना जाने कितने यत्न किए, कितनी कोशिश करी, लेकिन कोई भी सत्य को नहीं जाना। सत्य का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि प्यार को लेकर आपको निराशा है, तकलीफ है, तो उन्होंने यही चीज कही कि सब इतना कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्यार के पीछे का जो दुख और तकलीफ होती है ये कोई जान या समझ नहीं पाता है। बस उस दुख में जलता रहेगा, लेकिन उस दुख से निकल नहीं पाता और समझ नहीं पाता। नादान वही हाय जहां पर दाना है, यानी कि नादान का मतलब क्या होता है, जो बेवकूफ है, वहीं पर दाना, यानी कि जहां पर बुद्धिमान लोग होते हैं वहीं पर नासमझ भी होते हैं। तो इस चीज को, इसको अगर हम पहली वाली पंक्तियों से रिलेट करें तो उसका तात्पर्य सीधे सीधे क्या होता है कि समझदार लोग भी प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के दुख में वो भी उसी तरीके से पछताते हैं जैसे कि कोई पागल व्यक्ति होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जहां पर बुद्धिमान होते हैं वहीं पर बेवकूफ लोग भी पाए जाते हैं। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। फिर तो जब ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग कहते हैं तुम तो पागल हो, तुम ये क्या चीजें कर रहे हो, लेकिन जब उस व्यक्ति पर खुद बीतती है तो उसको पता चलता है कि क्या हुआ है, वो परिस्थितियां क्या हैं। तो उसी ने कहा कि भाई ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जब व्यक्ति इस प्रेम में पड़ता है तो उसे समझ में आता है कि इसका तकलीफ या दर्द क्या होती है। तो वही कहा, फिर मूड ना क्या जग में, फिर इस जग में क्या मूड, यानी कि ये जग क्यों अपने आप को बुद्धिमान कहता है, जो इस पर भी ना सीखे कि प्रेम के बाद जो तकलीफ होती है वो सभी को समान रूप से होती है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, यानी कि संसार ने मुझे अभी तक जितना कुछ सिखाया है मैं वो सारी चीजें भूल जाना चाहता हूं और अपने लिए ज्ञान खुद अर्जित करना चाहता हूं। अगला है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता
हूं। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी कि मैं रहता इस जग में हूं लेकिन मेरे लिए ये जग पूरी तरीके से अनजान है। मैं कोई और हूं, ये जग कोई और है, यानी कि ये मैं इस जग में रहते हुए भी इस जग से पूरी तरीके से अनजान हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, क्योंकि मेरे लिए क्या है, ये जग तो अनजान है, तो मैं अपने लिए रोज एक नया जग बनाता हूं। कहने का मतलब है मैं अपनी सोच और समझ से हर दिन एक नया महल खड़ा करता हूं और फिर उसको ढा देता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे फिर चल के वो मेरी सोच के परे हो जाता है। तो इन दो पंक्तियों का सीधे सीधे मतलब है कि कवि इस जग में जरूर रहते हैं लेकिन उनकी सोच, उनकी रीतियां इस जग से मेल नहीं खाती हैं, उनकी भावनाएं इस जग से मेल नहीं खाती हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। यानी कि इस जग में हर एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठा करता है। वैभव का मतलब क्या होता है, सोना चांदी, धन दौलत, घर गाड़ी बंगला कपड़े, ये सारी चीजें इकट्ठा करता है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इस धरती को ठुकराता हूं, यानी कि मुझे इस धरती पर रहने के लिए इस तरह के वैभव की जरूरत नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, यानी कि मेरे जीवन में जो तकलीफ है, मेरी अपनी जो तकलीफ है, उसके कारण मैं जो रोता हूं, अंदर ही अंदर रोता हूं, लेकिन तब भी मैं उसको गीत बनाकर गाता हूं। कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे को चाहे जितनी तकलीफ हो, दुख हो, लेकिन तब भी मैं मदमस्त और खुश रहता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, यानी कि क्या है, भूप मतलब राजाओं, राजाओं के महल, यानी कि उस पर, जिस पर भूपों के प्रासाद यानी कि राजाओं के महलों को निछावर कर दूं, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। यानी कि मेरे पास जो चीजें हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, भले दूसरों के लिए वो खंडर हो, लेकिन उस अपनी भावनाओं के लिए, उस खंडर रूपी भावनाओं के लिए मैं ना जाने कितने राजाओं के महलों को उन पर से निछावर कर दूं। कहने का मतलब क्या है, मेरे अपने दुख, मेरी अपनी तकलीफें, मेरी खुशियां मेरे लिए बहुत हैं, और लोगों के लिए भले खंडर होगी लेकिन मेरे लिए ये इतनी कीमती है कि इसके लिए मैं दुनिया की कोई भी चीज छोड़ सकता हूं। अंतिम में, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना, यानी कि जब मेरे को तकलीफें हुई, रोया यानी कि जब मैंने अपनी तकलीफें बयां करी तो तुमने कहा अरे वाह क्या ज्ञाना है। और जब मैं फूट पड़ा, यानी कि कहने का मतलब है जब मेरी तकलीफें बहुत चरम पे पहुंच गई और तब मैंने लिखा तो तुमने कहा छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी कि मैं तो अपनी तकलीफों को बयां कर रहा था लेकिन ये संसार ने मुझे कवि बना दिया और कवि बनाकर मुझे अपना लिया। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं कवि नहीं हूं, मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो प्यार आया वो कहीं ना कहीं मुझसे दूर चला गया। जिसकी तकलीफ में मैं जब रोया तो तुमने कहा गीत बना दिया, और जब मैं बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और मैं फुट फुट कर रोया तो तुमने कहा कि क्या तुमने कविता लिख दी। लेकिन ये पूरा संसार मेरे तकलीफ के कारण मुझे कवि बना रहा है, लेकिन नहीं, मैं कवि नहीं हूं, मैं इस पृथ्वी का एक नया दीवाना हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। कहने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ दीवाना नहीं हूं, मेरी वेशभूषा भी उन दीवानों जैसी ही है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। मादकता का मतलब क्या होता है, नशा, अपनापन, अपनेपन का जो भाव होता है उसको, जो बहुत चरम पे हो। मादकता का अगर हम पूरा शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है नशा, अति नशा जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा नशा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, यानी कि मेरे पास, मेरे जीवन में मेरी तकलीफ, मेरा प्यार ही एक नशे का काम है, मैं उसी में मदमस्त रहता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, यानी कि जो अब मेरे पास तो मेरे प्रेम का नशा है, और जब मैं उसमें कविताएं लिखता हूं तो उन कविताओं को पढ़कर ये पूरा जग झूमता है, नाचता है, गाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, यानी कि मेरी ये कविताएं सब में मस्ती भर देती हैं। चलिए, तो पहली कविता हो गई। अब इसी पहले अध्याय में दूसरा इन्होंने दिया है एक गीत।
ठीक है, कौन सा? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए पढ़ते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पथ को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर दिन की गतिशीलता को दिखाया गया है और साथ में कवि के मन की तकलीफ को भी बयां किया गया है। क्या हुआ देखिए, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यानी क्या है, एक राही है जो रास्ता चल रहा, भाई आजकल के तो हम लोग को बहुत सारे व्हीकल से हम लोग रास्ता चल लेते हैं, लेकिन पहले के समय में नहीं होता था, लोग पैदल रास्ता पार करते थे। तो वो चीज उन्होंने बताई कि एक पंथी है यानी कि राही है, वो रास्ता चल रहा, जल्दी जल्दी चल रहा है। वो इसलिए जल्दी चल रहा है क्योंकि रात होने वाली है और उसकी जो मंजिल है, जहां तक उसको पहुंचना है, वो ज्यादा दूर भी नहीं है। इस बात को जैसे ही वो ध्यान में करता है तो उसके कदम बहुत तेजी से जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। यानी कि ऐसा ना हो कि रात हो जाए हम रास्ते में चलते रहे, क्योंकि रात में क्या होता है, बहुत सारे जंगली जानवर निकल आते थे, तो इसलिए लोग रात में ट्रैवल नहीं करते थे, चलते नहीं थे, क्योंकि भाई अगर लोग रास्ते में करेंगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि रात में जो पंथी होता है थका हुआ है, लेकिन तब भी वो जल्दी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि रात होने वाली है और उसकी जो मंजिल है उसे वहां तक पहुंचना है, वो ज्यादा दूर भी नहीं है। ये सोच कर वो क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं दिन ना ढल जाए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब दूसरा पैरा है क्या, बच्चे प्रत्याशा यानी कि उनको ये उम्मीद है कि उनके माँ बाप आएंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे यानी कि घोंसलों से झांक रहे होंगे, यानी कि चिड़िया के जो पक्षी हैं, बच्चे हैं, वो क्या है, वो घोंसले में हैं और उनके माँ बाप बाहर चले गए हैं खाना लेने के लिए। तो वो अब वो आशा में है कि माँ बाप आएंगे, खाना लेकर आएंगे, और वो भूखे हैं। इस बात से वो क्या है, नीड़ों अर्थात घोंसलों से झांक रहे हैं। ये ध्यान परों में चिड़िया के, जैसे ही ध्यान आता है चिड़िया को कि उसके बच्चे घोंसलों में हैं और उन्हें भूख लगी होगी और वो नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे, जैसे ही ये ध्यान चिड़िया में आता है उसका जो पंख है वो और तेजी तेजी से चलने लगते, ताकि वो जल्दी से अपने घोंसले में पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूं, किसके हित चंचल। अब ये दो चीजें बताने के बाद में एक पथिक के बारे में बताया, दूसरा चिड़िया के बारे में बताया। अब कवि अपने ऊपर आ गए। कवि कहते हैं कि भाई मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, क्योंकि वो तो अकेले हैं, तो उनका कोई इंतजार ही नहीं कर रहा। वो रास्ते में हैं, जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको जो जहां पहुंचना है वहां पे उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा। मैं हूं किसके हित चंचल, यानी कि मैं किसके लिए अपने पैरों को जल्दी बढ़ाऊं और वहां उस घर पे पहुंचूं जहां मेरा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, अर्थात मैं तो अकेला रहता हूं। भरत यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में आता है कि मैं क्यों अपने पद आगे बढ़ाऊं, मेरा तो कोई इंतजार नहीं करता, जैसे ही बात मेरे ध्यान में आती है मेरे पैर शिथिल पड़ जाते हैं, यानी कि एकदम रुक जाते हैं। भरता उर में भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। ये मेरा अकेलापन और क्या है, मेरे दिल को बहुत बेचैन करता है और मैं ये सोचता हूं कि भाई दिन जल्दी जल्दी ढल भी जाएगा तो मेरे लिए जैसे दिन था वैसे ही रात है, यानी कि अकेली ही रहेगी। तो इस पंक्ति में भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन को ही उजागर किया है। चलिए अब दूसरा हम चैप्टर आ जाते हैं, जहां पर कविता है पतंग, जो कि आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी गई है। ये कविता भले पतंग के बारे में हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में हमको यहाँ बताती है। ठीक है, कि बच्चे कितने चंचल होते हैं, कितने मुलायम होते हैं, इस बाल मनोविज्ञान के बारे में हमको बता रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ठीक है, तो पहले इतना समझिए क्या है, सबसे तेज बौछारे गई भादो आया। तो सबसे तेज बौछारें कब होती है, सावन के महीने में, यानी कि सावन का महीना चला गया है, अब भादो का महीना आ गया, यानी कि अब बारिश कम होगी। जब कम होती है तो क्या होता है कि भाई आसमान साफ हो जाता है। ऐसे जब सावन का महीना होता है तो जब बारिश ज्यादा होती है तो हर समय आसमान जो है वो बादलों से छाया रहता है, तो सूरज भी निकलता है तो लोगों को इतनी रोशनी नहीं दिखती है। और सावन के महीने के बाद जब भादो का महीना शुरू होता है तो अब आसमान
छटने लगता है, अब ज्यादा बादल नहीं रहते। तो इन्होंने कहा कि जब भादों का महीना आया तो उसमें एक सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो क्या हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरे का मतलब क्या है? खरगोश की आंखें लाल होती हैं, आपने देखा होगा। खरगोश की आंखें लाल होने के कारण क्या, सुबह सुबह जो सूरज निकला वो एकदम वैसा ही लाल है। अर्थात क्या है कि इतने दिन बाद सूरज जो दिखा है सावन के महीने के बाद, एकदम लाल सवेरा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, क्या है? अच्छा यहाँ पर है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब इसके बाद क्या आता है? शरद ऋतु आ जाती है। शरद ऋतु का मौसम क्या होता है ना, ज्यादा ठंडा होता है ना, अब तो धीरे धीरे ठंडक आने लगी होगी, क्योंकि भाई ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु में क्या होता है? अब धीरे धीरे ठंडक शुरू होने लगती है। तो वही उन्होंने कहा कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। सीधे सीधे यहाँ शरद ऋतु का जो है वो मानवीयकरण कर दिया गया है। अब शरद बहुत सारे पुलों, पुल क्या मतलब है? पिछले साल शरद ऋतु आई थी, अब फिर से आ रही है, तो इसके बीच में जो ऋतुएं पड़ी वो सभी पुल के रूप में बताई गई हैं। अब वो सारे पुल वो उसने पार कर लिए, अब फिर से शरद ऋतु आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। नई चमकीली तेज साइकिल का मतलब क्या है कि अब दिन बहुत साफ है, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण पूरी प्रकृति धुल चुकी है, और जब सूरज इतना खिल के निकल रहा है तो सब कुछ खूब चमक रहा है। तो वो चमकीली साइकिल का मतलब क्या है? पूरा वातावरण धुला, स्वच्छ और चमकीला है। यानी कि शरद का मानवीयकरण करते करते इन्होंने प्रकृति का मानवीयकरण कर दिया है, उसे एक साइकिल के रूप में बता दिया गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब घंटी बजाते हुए जोर जोर का मतलब क्या है कि इतना जब साफ मौसम होता है तो वो लोगों को बाहर निकलने के लिए आकर्षित करता है। जाहिर सी बात है, जब तक बारिश हो रही थी तो चारों तरफ कीचड़ था, गंदगी थी, बारिश हो रही थी, तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब मौसम खुला, अच्छी सी धूप निकली, तो घर में जो अभी तक बंद बच्चे थे वो सभी को बाहर बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? चमकीले इशारे से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यानी कि अब वो जो शरद ऋतु है वो बाहर बच्चों को बुला रही है कि निकलो, आओ, खेलो और पतंग उड़ाओ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को मुलायम बनाने का मतलब क्या है? एक तो आसमान खुला हुआ है, हवा ज्यादा तेज नहीं होती, जो कि सावन के महीने में बहुत तेजी से हवा चलती है। तो अब जो है वो मौसम भी बहुत ज्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, ना आसमान में बादल है, ना हवा तेज चल रही है, यानी कि एकदम परफेक्ट मौसम है पतंग उड़ाने के लिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो वेदर है ये क्या है? बाहर, यानी कि अब किस में आया? शरद ऋतु में आया। तो ये शरद ऋतु एक तरीके से क्या है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारा करके बाहर बुला रही है कि आओ, एकदम परफेक्ट टाइम है और आकर पतंग उड़ाओ। कि और ये मौसम ऐसा है कि पतंग आसानी से ऊपर उठ सकती है, क्योंकि हवा तेज चलेगी तो पतंग नहीं उड़ पाती है, लेकिन जब हवा एकदम सेटल डाउन है, बहुत हल्की हल्की चलती है, तो क्या है? पतंग ऊपर उड़ पाती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यानी कि दुनिया की सबसे हल्की चीज कौन सी है? पतंग है, जिसमें बांस की कमानी पतली लगती है, पतला कागज लगता है। तो एक तरीके से जो ये इतना परफेक्ट वेदर होता है, इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा वातावरण होता है कि जिसमें दुनिया की सबसे हल्की ये पतंग जो है वो ऊपर उड़ सकती है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यानी कि बच्चे जब बाहर आएंगे, पतंग उड़ाएंगे, तो सीटियां हैं, किलकारियां हैं, तितलियां किसको कहा गया है? बच्चों को कहा गया है। तो ये प्यारे बच्चे बाहर आए, सीटियां करें, बजाएं, किलकारियां हो, यानी कि एक तरीके से शोर मचाएं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यानी कि कपास लाने का मतलब क्या है? बच्चे जन्म से ही बहुत कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब पृथ्वी घूमते हुए उनके बेचैन पैरों को मतलब उनके अंदर बहुत तीव्र गति होती। किनके अंदर? बच्चों के अंदर। बच्चे इतने चंचल होते हैं कि वो फट से इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, जैसे लगता है वो नहीं चल रहे हैं, पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे बहुत चंचल होते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। अब वो इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि छतों को भी नरम बना देते हैं। मतलब उनका ध्यान कहाँ होता है? पतंग पे होता है, और वो एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत जो है वो कूदते रहते हैं। तो उनको वो छत भी बहुत नाजुक और नरम लगती है, उनको कठोर नहीं प्रतीत होती। क्यों नहीं प्रतीत होती? क्योंकि उनका सारा ध्यान पतंग की तरफ होता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मतलब क्या है? मृदंग क्या है? एक वाद्य यंत्र होता है, ढोलक की तरह, बड़ा सा, बहुत तेज आवाज में बजता है। तो बच्चे जब इस तरीके से एक छत से दूसरी छत कूदते हैं तो चारों दिशाओं में खूब
क्योंकि हर दिशा से बच्चे निकल रहे हैं और क्या कहते हैं, हर तरफ से उनका शोर मच रहा है पतंग के लिए, तो चारों दिशाएं जो हैं वो बच्चों के शोर से गूंज उठती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि जब वो मृदंग की तरह मृदंग बज रहे हैं, यानी कि बहुत शोर हो रहा है चारों तरफ, जब वे पेंग भरते हैं यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए चलते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, पेंग भेना। पेंग का मतलब होता है जो झूला झूला जाता है ना, तो इधर से उधर ऐसे होता है ना, बार बार ऐसे जाता है ऐसे आता है, तो बच्चे बार बार जैसे झूले की पेंग होती है इधर से उधर जाती है, उससे बच्चे भी इधर उधर जाते हैं और जिससे चारों दिशाओं में मृदंग की तरह खूब शोर मचता है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि उनका शरीर कैसा होता है, वो डाल की तरह लचीला होता है। तो वो कैसे होते हैं, जैसे बताया गया, जैसे लचीलापन उनके अंदर कैसा है, जैसे एक डाल में होता है, डाल होता है तो उसको नीचे करो तो फिर वापस आ जाती है, तो उनके शरीर में क्या है, बहुत वेग होता है लेकिन साथ ही साथ लचीलापन भी होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कि जब वो छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं तो उनके शरीर का यही लचीलापन और उनका यही उत्तेजना उन्हें छतों के किनारों से गिरने से बचा लेती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे, यानी कि जो पतंग इतना ऊंचे उड़ रही है एक धागे के सहारे, उसी तरीके से ये बच्चे भी उसी एक डोर से बंधे रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। कहने का मतलब क्या है, जैसे पतंग उड़ रही है वैसे बच्चे भी अपने खाब लेकर ऊपर उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते छतों के खतरनाक किनारों से, मान लो कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि छतों से गिर भी जाते हैं, तो अगर वो गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो, और गिरने के बाद भी उन्हें चोट नहीं लगे तब, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते, तब तो उनके अंदर और निडरता आ जाती है। सुनहले सूरज के सामने आने का मतलब क्या है, वो और बहुत ज्यादा निडर होकर बहुत ही स्वच्छंद तरीके से घूमते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, तब क्या है, वो और ज्यादा जो है वो आजाद हो जाते हैं, उनके अंदर का डर खत्म हो जाता है और उनकी चंचलता और ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब तीसरा हमारा चैप्टर है जहां पर हमारे पास दो कविताएं हैं कुंवर नारायण जी की। पहली है कविता के बहाने, दूसरा है आपका क्या कहते हैं, बात सीधी थी पर। ठीक है, दूसरी कविता हमारी थी बात सीधी थी पर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहली कविता है हमारी कुंवर नारायण जी की। उन्होंने क्या कहा है, कविता को उन्होंने तीन चीजों से कंपेयर किया है। एक तो कविता क्या कहते हैं फूल से, दूसरा कहते हैं पहले चिड़िया से, फिर फूल से, फिर बच्चों से। ठीक है, तो यहाँ पर तीन अलग अलग पैरा में ये चीजें आपको कविता को कंपेयर करते हुए बताई गई हैं। पहला है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब उन्होंने सीधे यहाँ पर कहा है कि कविता की उड़ान जो है वो चिड़िया के उड़ान की तरह ही होती है। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ही कविता भी उड़ती है। कविता क्या करती है, वो कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती है, यानी इमेजिनेशन पे ही कविता बनती है। तो वही चीज बोला है कि इन्होंने कि जैसे चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है वैसे ही कविता भी अपनी कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, भला माना कि कविता चिड़िया की तरह ही उड़ती है, लेकिन चिड़िया कभी भी कविता की उड़ान को समझ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया के उड़ने की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन कल्पना के पर लगाकर उड़ने वाली कविता की कोई भी सीमाएं नहीं होती। वो कभी भी किसी के घर में भी घुस सकती है, किसी के पलंग के नीचे भी घुस सकती है, किसी के दिमाग में घुस सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है। जबकि चिड़िया क्या है, इस घर जाएगी, अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, लेकिन कविता कल्पना के पंख लगाकर जो उड़ती है वो कहीं पर भी जा सकती है। इसलिए कविता की उड़ान को कभी चिड़िया समझ नहीं सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कविता जो है वो उसी तरीके से खिलती है जैसे कि एक फूल खिलता है। ठीक है, कविता का जन्म भी वैसे ही होता है जैसे कि फूल होता है, क्योंकि कविता भी रचने के बाद अपनी महक फैलाती है, उसी तरीके से फूल भी खिलने के बाद अपनी महक को फैलाता ही फैलाता है। उसी तरह से कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, यानी कि कविता जो खिल रही है, फूल भी खिलता है, लेकिन फूल जो है वो कविता के खिलने को कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि कविता का खिलना क्या है, वो कुछ निश्चित समय के लिए होता है।
और उसका महक भी जहां खिला होता है उसके आसपास ही रहता है। लेकिन कविता क्या होती है, एक बार जब खिल गई यानी कि उसकी रचना हो गई तब तो वो कालजयी है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती, मुरझाती नहीं, जिसको जो जब भी पढ़ेगा उसे उतना रस आएगा। और उसकी महक भी सीमित नहीं होती, वो किताबों के पंख लगाकर ना जाने कहाँ कहाँ चली जाती है और जहां भी जाती है वहां अपनी महक फैलाती है। तो वही चीज बोला कि फूल जो है वो बाहर भीतर इस घर उस घर जहां खिलता है बिना मुरझाए महकने के माने, यानी कि फूल मुरझा जाता है लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती, इसलिए बिना मुरझाए हमेशा वो कभी किसी के घर, कभी अंदर, कभी बाहर वो महकती ही रहती है। इसलिए फूल जो है वो कविता के खिलने को कभी समझ नहीं सकता है। नेक्स्ट है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कविता जो है जैसे कि बच्चों का एक खेल होता है उसी तरीके से कविता भी होती है। क्यों उन्होंने कहा, जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो इस घर जाते हैं उस घर जाते हैं, उनके लिए सभी समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, उसी तरीके से कविता भी जब रची जाती है या कोई पढ़ता है तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता। वो जैसे बच्चे सभी को अपना लेते हैं अपनेपन और प्रेम से, वैसे ही कविता भी होती है। इसीलिए बच्चों का खेल और कविता को एक ही माना है, यानी कि सब घर एक कर देने का मतलब यानी कि बच्चे सभी घरों में घुस जाते हैं। उसी तरह कविता भी चाहे जिसने रची हो लेकिन वो उसको सभी लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चा ही एक कविता को समझ सकता है, जैसे कि बच्चा खेलता है उसके अंदर कोई जो है भेदभाव नहीं होता, उसी तरीके से कविता के साथ भी होता है। चलिए अब हमारी अगली कविता है बात सीधी थी पर। अब इसका कथ्य समझ लीजिए कि भाई हमारे कवि स्टेज पर आए और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू करी, कविता के माध्यम से जैसे भी बात कहनी शुरू करी और उनको जो है दर्शकों से बहुत वाहवाही मिलने लगी। तो इसके चक्कर में उन्होंने कविता में और मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उस मुश्किल शब्द के चक्कर में क्या हुआ कि वाहवाही तो उन्हें बहुत मिल रही थी, लेकिन वो अपनी जो बात जो चीज कहने के लिए वहां खड़े हुए थे उस बात से कहीं बहुत दूर निकल गए, ठीक है। यानी कि वो अपनी बात का मतलब सामने बैठे लोगों को समझा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुश्किल शब्दावली इस्तेमाल करी थी, ठीक है। तो वहीं पर यहां पर कविता है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मड़ोरा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहने का मतलब क्या है, एक बार वो बात कहने के लिए वो उठे लेकिन भाषा के चक्कर में यानी कि भाषा को आकर्षक बनाने के चक्कर में इतनी मुश्किल शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल करी कि बात जरा टेढ़ी हो गई। क्योंकि भाई देखिए, हम अगर किसी को अपनी बात कहते हैं तो सरल शब्दों में समझा देते हैं, अगर हम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप मेरी बात को तो समझ नहीं पाओगे। यहां पर यही गलती कवि ने करी। कवि ने क्या किया, बात कहने के लिए चक्कर में इतनी मुश्किल शब्दावली इस्तेमाल करी कि लोगों तक उसका अर्थ समझ में ही नहीं आया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, यानी कि वो सोचे कि चलो जो बात कहने में खड़ा हुआ था मैं फिर वहां तक पहुंच जाऊं, यानी कि कहने के लिए वो समझाने के लिए खड़े हुए थे, वो कहते 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 वहां तक चले गए। अब उन्होंने सोचा कि चलो जहां से बात शुरू करी थी वहां तक आए, तो उसके चक्कर में उन्होंने भाषा को उल्टा पलटा सीधा तोड़ा मरोड़ा कि वापस आए, लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। लेकिन भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई, यानी कि वो वापस आने के चक्कर में उन्होंने भाषा में जो शब्दावली डाली उससे बात और ज्यादा मुश्किल होती चली गई। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, यानी कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को मैंने पेशेंस के साथ नहीं समझा, धीरज के साथ मैंने उसे नहीं समझा। मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला आ जा रहा था। अब क्या हुआ, जैसे कि आप पेज होता है ना, पेज जिसमें स्पाइरल्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कसते हैं, ठीक है ना, कसते हैं। और एक दूसरी होती है कील, वो चिकनी होती है, तो उसको हम लोग सिर्फ ठोकते हैं, ठीक है। उसको ऐसे रखा, उसको हैमर से हम ऐसे करके ठोकते हैं। तो वही चीज उन्होंने बताया कि बात को हमने समझा नहीं ठीक से कि भाई हम कैसे वापस आए। तो जैसे हमने क्या, पेज को एक तरह होता है खोल के बाहर लाते हैं और एक होता है कि हम उल्टा कसते हैं, लेकिन यहां उन्होंने क्या किया, हमने पेज को खोलने की बजाय, ऐसे खोलने की बजाय उसे मैं और कसता चला गया, यानी कि बात को उलझाने की बजाय, सुलझाने की बजाय मैं उसे अपने बात के चक्कर में और उलझाता गया, जैसे कि पेज को खोलने की बजाय उसे और कसता
चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की शाबाशी और वाहवाही। यानी कि इतनी मुश्किल शब्दावली इस्तेमाल करने के कारण जो भाषा उलझी थी, जो बात उलझी थी, उस पर सामने बैठे लोगों की वाहवाही साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, यानी कि अंत में मुझे वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, यानी कि मैंने भाषा में इतनी ज्यादा मुश्किल शब्द डाल दिए कि जो बात कहने वहां खड़ा हुआ था मैं, उसका महत्व ही खत्म हो गया। यानी कि पेज को मैं इतना कसता चला गया कि वो फ्री हो गया, है ना। पेच होता है ना, उसको हम कसते हैं, और वो क्या होता है, जब हम जबरदस्ती कसते हैं तो वो फ्री हो जाता है, फिर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, फिर वो टाइट नहीं हो सकता। वही चीज यहां पर हुई कि उन्होंने भाषा में इतनी मुश्किल शब्दावली इस्तेमाल करी कि उनकी बात ने अपने महत्व को खो दिया। लोग वहां वाहवाही जरूर कर रहे थे, लेकिन जो बात समझाने वो वहां खड़े हुए थे, वो उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाए, और वह भाषा बेकार में घूमने लगी, यानी कि वो उनकी बात बेकार में इधर से उधर जाने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। यानी कि अंत में क्या हुआ कि जब वो बात पूरी नहीं हो पाई तो मैंने उसे एक कील की तरह ठोक दिया, यानी कि उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया। पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत, यानी कि इतनी मेहनत करके जो स्टेज पे खड़े होकर मैं अपनी बात कहना चाह रहा था, उसने अपना पूरा महत्व खो दिया था, यानी कि वो महत्वहीन हो चुकी थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? यानी कि वो भाषा जो बात में वहां कहने खड़ी हुई थी, वो एक बच्चे की तरह हो गई थी। अब बच्चे की तरह हो जाने का तात्पर्य क्या है? बच्चे को आप जितना बोलो कि एक जगह शांत बैठ जाओ, वो बैठता है? कभी नहीं बैठता, उसके अंदर चंचलता होती है। तो उसी भाषा बात जो है वो एक शरारती बच्चे की तरह इधर से उधर कूद रही थी। तो बाद में क्या हुआ, मैं अपना पसीना पोंछा। अब चूंकि इतनी बात को समझाने की कोशिश किया था उन्होंने, तो क्या कहते हैं बाद में, तो उन्होंने भाषा ने सीधे उनसे कहा, क्या तुमने भाषा को ठीक से बरतना नहीं सीखा? यानी कि बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना हर कोई समझ लेता है, लेकिन अपनी बात को सही तरीके तक दूसरे को पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सही तरीके से नहीं पहुंचाएंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? सामने वाला मेरी बात को नहीं समझेगा। वही उन्होंने कहा, सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, यानी कि भाषा सबको मिलती है, लेकिन उसे सही तरीके से कम्युनिकेट करने का तरीका के इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने कौन से फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में सीधे सीधे आपको क्या बताया गया है, रघुवीर सहाय जी की जो कविता है, एक लाचार व्यक्ति को एक बंद कमरे यानी कि स्टूडियो में लाकर बैठाला गया है और उसकी लाचारी को बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करी जा रही है दूरदर्शन वालों की तरफ से। ये वाक्य हमारे कवि ने कहीं देखा होगा और उसे कविता के रूप में उतार दिया। क्या कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हमर समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? यानी कि दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से तो समर्थ हैं पर धन वैभव से भी समर्थ हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं क्या हैं, हम समर्थ और शक्तिवान हैं, यानी कि हमारा शरीर भी अच्छा है और हम पैसे वाले भी हैं। तो हम एक दुर्बल व्यक्ति जो कि लाचार है, यानी कि एक अपाहिज व्यक्ति को हम दूरदर्शन के बंद कमरे में लाएंगे और उससे पूछेंगे। अब उससे क्या पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं? सिंपल है, एक दूरदर्शन का इंटरव्यू होने जा रहा है जहां पर एक बंद कमरे में जो दूरदर्शन वाले हैं उन्होंने एक अपाहिज को लाकर बैठाला है और पूछ रहे हैं उनसे क्या सवाल। ये सवाल जो है वो पूरी तरीके से संवेदनहीन है। क्या कह रहे हैं, उनसे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? भाई कोई व्यक्ति अगर अपाहिज, उससे हम पूछते हैं क्या आप अपाहिज हो, ऐसा तो नहीं पूछा जाता ना, ठीक है ना। तो उससे पूछ रहे हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं, यानी कि आप क्यों अपाहिज हैं, ये पूछा जाएगा। आपको अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, यानी कि आपका ये अपाहिजपन आपको तकलीफ देता है ना। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? दूरदर्शन वाले। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, फिर इशारों से बताया जाता है कि उस व्यक्ति जिसको हम यहाँ पर अपाहिज के तौर पर लेकर आए हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको जूम करके दिखाओ उसकी लाचारी। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा सोचिए। मतलब दूरदर्शन वाले बार बार उससे पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए, बार बार पूछेंगे, लेकिन वो लाचार व्यक्ति कुछ नहीं बता पाएगा।
बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला जो एंकर है वो खुद बताएगा क्या आपको ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर आप खो देंगे। यानी कि फिर से वो जो एंकर है वो कहेगा कि आप ये अवसर खो देंगे अपनी तकलीफ को बताने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अवसर मिला है तो आप अपनी तकलीफ बताइए, जल्दी बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बताने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि दूरदर्शन वाले क्या चाहते हैं कि ऐसे सवाल पूछो, इतने सवाल पूछो कि वो जो व्यक्ति जो इतना लाचार है वो रो दे। अब रोने से उनका क्या फायदा है? रोने से भाई वो रोएगा तो साथ साथ में दर्शक भी रोएंगे, है कि नहीं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। फिर दर्शकों से पूछा जाता है कि दर्शक भी उस लाचार व्यक्ति के रो पड़ने का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न पूछते नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं विदित है कि एक लाचार व्यक्ति अगर सामने है तो हम सब दर्शक भी उसके रोने और उसके गिड़गिड़ाने, अपनी उसकी तकलीफ सुनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। फिर उसके बाद क्या दिखाएंगे? पर्दे पर दिखलाएंगे जूम करके फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर। उस लाचार व्यक्ति की फूली फूली बड़ी आंखें जो कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ को बयां करेंगी। बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर का मतलब क्या है? सिर्फ उसकी आंखों का जूम करेंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी है, क्योंकि वो अब वहां पे बेचारा उसको घबराया हुआ है, तो होठ क्या है उसके बार बार लरज रहे हैं, तो वो कसमसाहट है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा समझेंगे। यानी कि दर्शकों से ये प्रश्न किया जाएगा कि उसकी वो फूली हुई आंखें और उसके लरजते हुए वो होठ, आप उसे उसकी उस व्यक्ति की पीड़ा को समझेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाएंगे आप और वह। यानी कि दूरदर्शन वाले फिर से एक कोशिश करते हैं कि चलो फिर से उसको पूछते हैं ताकि वो रो दे, क्योंकि वो रोएगा तो दूरदर्शन वालों का यहाँ कोशिश है कि वहां अपाहिज व्यक्ति रोए और इधर दर्शक रोए, ये उसकी कोशिश है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी कि जब वो व्यक्ति नहीं बोलता है, कुछ बयान नहीं करता, तो एंकर खुद उस कार्यक्रम को बंद करने का इशारा कर देता है, क्योंकि वहां पर हर एक चीज की कीमत है, एक एक सेकंड की कीमत होती है। अब मुस्कुराइए, हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। अब उसके बाद वहां से कैमरा हट जाएगा और बोला जाएगा कि हम सामाजिक हित से कार्यक्रम दिखा रहे थे, और बस यहीं पर मतलब एक तरीके से सीधे सीधे वहां पर किसी एक लाचार व्यक्ति की संवेदना का मजाक उड़ाकर उसे सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम बताकर सिर्फ पैसे कमाने का काम यहां पर किया जा रहा था। एक तरीके से जो सभ्य समाज है वो लाचारों की दुर्बलता का लाभ उठाकर सिर्फ उनसे पैसा कमाना ही जानता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं उषा। ये कविता है शमशेर बहादुर जी द्वारा लिखित। उषा का जो समय होता है सूर्योदय से पहले, यानी कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है तो उससे पहले का जो समय होता है उसे उषा काल कहते हैं। सूरज हमें नहीं दिखेगा लेकिन हमें उजाला दिखता है और पूरब की तरह से लालिमा दिखती है, और दूसरी तरफ यानी कि पश्चिम और उत्तर और दक्षिण तरफ आसमान में कालिमा दिखती है, सिर्फ पूरी पूरब की तरफ से लालिमा दिखती है। तो वो अर्ली मॉर्निंग का समय उषा काल कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो कहने का मतलब क्या है? प्रातः नभ बहुत नीला शंख जैसा, यानी कि अर्ली मॉर्निंग का समय क्या है? नीले शंख की तरह, बहुत काला भी नहीं होता है, हल्का कैसा होता है? जैसे नीला शंख होता है, आसमान में हल्का हल्का उजाला आ जाता है तो वो हल्के नीले रंग के शंख के समान सुबह का नभ है। भोर का नभ, सुबह का नभ। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला है, यानी कि रात में खाना बनाने के बाद जैसा चौका लीपा जाता है वो चौका अभी गीला है, यानी कि वातावरण में नमी है, ये चीज बताई जा रही है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, यानी कि ये वातावरण को उन्होंने कंपेयर कैसे किया? जैसे एक सिल होती है, सिल काली होती है, उसके ऊपर किसी ने जो है केसर पीसी हो और फिर उसे पानी डालकर धो दिया हो, तो इसी तरीके का आसमान दिख रहा है। आसमान में कालिमा है और पूरब की तरफ से जो भोर की लोई लग रही है, लोई लगने का मतलब क्या होता है? जो लालिमा आने लग रही है उसकी वजह से वो लालिमा काले आसमान में फैल रही है। तो ऐसा जैसे लग रहा है जैसे सिल पर केसर पीसी गई हो और उसे धुल दिया गया हो और चारों तरफ लाल लाल फैल गया हो।
अगला एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक बच्चा होता है, स्लेट लेता है, उस पे चौक लेता है और लाल चौक मल देता है, तो उसी तरीके से भोर का नभ भी दिखाई दे रहा है, काला है और उसके ऊपर लालिमा फैली हुई है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, अब इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई ये है धीरे धीरे सूरज आ रहा है तो परछाई बनना शुरू हो रही है, तो नीले जल में जो है वो धीरे धीरे सबकी परछाइयां दिखना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उजाला होने लगा है। उजाला होता है तो क्या होता है, सबकी परछाइयां, अंधेरे में तो परछाइयां गायब हो जाती हैं, तो जैसे जैसे उजाला होता है वो सबकी परछाइयां बनने लगती हैं। तो इन्होंने कहा नीले जल में जो है वो धीरे धीरे परछाइयां बननी शुरू हो गई, जैसे लग रहा है कि किसी स्त्री की परछाई वहां पर झिलमिला रही हो। जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि जो अभी तक वातावरण उषा काल का बना हुआ था वो एक जादू के समान सुंदर लग रहा था, लेकिन सूर्योदय होते ही जैसे ही सूरज निकला उस उषा काल का जादू टूट गया, अर्थात वो उषा काल खत्म हो गया और सूर्योदय हो गया। तो ये हमारी कविता थी, कौन सी, उषा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा जो चैप्टर क्या मैंने बताया वो है बादल राग, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित। सूर्यकांत त्रिपाठी जो है उन्हें प्रकृति का चितेरक बोलते हैं, यानी कि प्रकृति पर वो बहुत सारी कविताएं लिखती हैं और प्रकृति के माध्यम से समाज में बदलाव की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी कविता है बादल, क्योंकि ये त्रिपाठी जी का जो है सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो है बादल, जिसपे वो बहुत कविताएं करते हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 10th में भी उनकी कविता उत्साह पढ़ चुके हैं कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर बादलों के माध्यम से उन्होंने समाज में बदलाव यानी कि क्रांति की बात करी है, कि किस तरीके से समाज में बहुत सारे लोग जो हैं वो मजदूरों पर, श्रमिकों पर अत्याचार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बादल जब आते हैं तो वो किस तरीके से प्रकृति में बदलाव लाते हैं, उसी तरीके से क्रांति भी होनी चाहिए और समाज में हो रहे अत्याचारों को मिटाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहते हैं। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यानी कि जिस तरीके से सागर के ऊपर बादल मंडराते हैं उसी तरीके से भाई सागर के ऊपर जो हल्की हल्की हवा चलती है ना, तिरती है समीर सागर पर, यानी कि समीर यानी कि हवा चलती है ठंडी ठंडी, किस पे, सागर पर। उसी तरीके से क्या होती है, अस्थिर सुख, जो सुख भी अस्थिर है और दुख भी अस्थिर है, यानी कि सुख कब चला जाएगा उस पे वो दुखों की जो छाया है वो तैरती रहती है। यानी कि इस तरीके से समाज में लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं सब पर दुख है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यानी कि इस जग का जो हृदय जल रहा है, तकलीफों से बहुत परेशान है वो, तो क्या है, वो तकलीफों से उसका हृदय बहुत अधिक जल रहा है, परेशान है। ऐसे निर्दय विप्लवों की प्लावित छाया, ऐसे निर्दय पर, ऐसे निर्दयी लोगों पर जो है तुम क्या करो, विप्लव यानी कि क्रांति लेकर आओ और बाढ़ ले आओ। यानी कि अब इस जो है ना, इन्होंने जो निर्दय यानी कि जो वो दुख कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, उस पर तुम विप्लव यानी कि टूट पड़ो और बाढ़ ले आओ। ठीक है, अब जैसे कि बहुत गर्मी होती है तो बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है, उसी तरीके से जब बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तो क्रांति रूपी बादल आए, यानी कि क्रांति हो और इन निर्दयी लोगों के ऊपर तुम उस क्रांति के रूप में टूट पड़ो। यह तेरी रणतरी है भरी आशंकाओं से। अब किसकी रणतरी है, यानी कि रण मतलब क्या होता है, युद्ध, तरी मतलब क्या होता है, नौका, यानी कि तुम्हारी जो मन है, तुम्हारा जो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो शोषित हैं, उनका मन जो है वो क्या है ना, आकांक्षाओं से भरा पड़ा है, यानी कि उन्हें बहुत उम्मीद है कि वो अपने जीवन में ये कर लें वो कर लें। तो इस तरीके से, और उनके मन में अब इस निर्दय को लेकर बहुत क्षोभ भी है। क्षोभ का मतलब है कि अब फ्रस्ट्रेशन है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से आकांक्षाओं के भरे इस मन में जो है अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा विद्रोह भी तड़प रहा है, इसीलिए उन्होंने रणतरी कहा है। क्यों, क्योंकि रण का मतलब होता है युद्ध। युद्ध कब होता है, जब बात बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अब जो है क्या है, बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ चुकी हैं, अब जो है विद्रोह का टाइम आ चुका है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन के ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। अब क्या होता है,
जब बहुत तेज बादल गरजते हैं, जैसे है ना घन तेरी बर गर्जन सुक्त अंकुर, तो बहुत तेज जब बादल गरजते हैं तो जमीन में छुपा हुआ जो अंकुर होता है उसके अंदर भी अब जो है उम्मीद जगती है कि अब पानी बरसेगा और मैं क्या है अंकुरित होकर अब धरती से बाहर आऊंगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। उसी तरीके से यहां पर क्या बताया गया है कि जब क्रांति की आवाज गूंजती है, जब क्रांति सुप्त अंकुर यानी कि यहां पर घन भेरी गर्जन का मतलब क्या हो गया, बादल की गर्जना, लेकिन इसके पीछे का आश्रय क्या है, यानी कि जब क्रांति होती है, विद्रोह होता है तो उसका जो गुंजन होता है यानी कि उसकी जो आवाज होती है उससे कहीं ना कहीं सुप्त अंकुर का तात्पर्य क्या है, वो लोग जिनके अंदर अभी तक विद्रोह दबा हुआ था अब उनके अंदर भी आशाएं जाग रही हैं। वो कहीं ना कहीं आसपास हो रहे अत्याचारों से बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनके वो आवाज सुनकर अब इनके अंदर भी उत्साह जाग रहा है कि अब वे भी क्या है इस निकलेंगे बाहर, क्रांति में भाग लेंगे, उन्हें भी नया जीवन मिलेगा, उनका जीवन बदलेगा। तो इसी उम्मीद से जो है वो जो शोषित लोग हैं वो आसमान यानी कि क्रांति की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अय विप्लव के बादल यानी कि बदलाव करने वाले, क्रांति के बादल, विप्लव मतलब क्या है, क्रांति के बादल अर्थात बदलाव करने वाले बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। फिर उसके बाद क्या होता है, खूब बादल छा जाते हैं। ठीक है, अभी तो खूब तेज बादल गरज रहे थे, यहां तक तो गरजे थे, अब क्या हो गया, फिर चारों तरफ बादल छा जाते हैं और खूब तेज बारिश होने लगती है। हृदय थाम लेता है संसार, अब इतनी तेज वर्षा होती है कि संसार के लोग ही सब डरने लगते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और क्या होता है, खूब तेज जो है वो क्या होती है, बारिश होती है, बिजली चमकती है तो उसकी आवाज होती है। तो एक तरीके से जब क्रांति होती है तो चारों तरफ इसका गुंजन होता है, और जो लोग जो अभी तक शोषण कर रहे थे यानी कि जो शोषक थे वो क्या है, उनका दिल कांपने लगता है। असनी पात से शापित उन्नत के शत वीर, यानी कि बिजली से जो है वो दुखित, यानी कि अभी तक जो उनका शोषण हो रहा था उनके लोग जो हैं अभी तक जो शापित थे उससे अब उनको भी बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, उन्हें भी लग रहा है कि अब हमें इस तकलीफ से छुट्टी मिलेगी। छत विछत हत अचल शरीर, यानी कि उनका शरीर क्या है, बहुत तरीके से छत विछत था, क्योंकि भाई अभी तक उतना काम करते आए थे, सब कुछ करते आए थे कि उनका शरीर जो है वो पूरी तरीके से कटा फटा छिला इस तरीके से। तो यहाँ पर शरीर का तात्पर्य नहीं, इनके मन से है, क्योंकि मन अभी तक उनका बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। गगन स्पर्धी स्पर्धा वीर, यानी कि ऐसे छत विछत शरीर वाले लोग भी क्या हैं, वो गगन को छू जाने वाला, गगन स्पर्धी यानी कि गगन को छूने वाले, स्पर्धा यानी कि मुकाबला करने वाले वीर हैं। उनको अभी तक दबाया गया था, लेकिन क्रांति के गर्जन के कारण वो सभी अब बाहर आ गए हैं और मुकाबला करने को तैयार है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, अब क्या होता है, जब वर्षण होता है तो क्या होता है, जब बहुत तेज बारिश होगी सब कुछ होगा तो बड़े बड़े पेड़ों का टूटने का डर ज्यादा होता है, क्योंकि अब वो मुड़ नहीं सकते, बेंड नहीं होते। ठीक है, संपूर्ण समझे, तो बहुत तेज अगर वर्षा होगी या बारिश होगी तो वो पेड़ की मिट्टी ढीली हो जाती है और हवा से फिर वो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं क्या होता है, छोटे पौधे ऐसे झुकते हैं हवा से, फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, झुकेंगे खड़े हो जाएंगे, और कभी कभी जमीन पे लेट जाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा रुकती है वो फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक तरीके से वो नष्ट नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो जमीन से उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ बोला कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, यानी कि जब इस तरीके से बहुत तेज वर्षा होती है तो ये छोटे पौधे हंसते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव से छोटे ही शोभा पाते। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये छोटे पौधे जो हैं वो खुश हो रहे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं बादलों को, आओ बरसो, यानी कि ये जो गरीब शोषक लोग हैं उन्हें पता है कि इस क्रांति में उनका नुकसान होने वाला नहीं है, उनका फायदा ही होगा, इसलिए वे लोग हाथ फैला फैलाकर इस क्रांति रूपी बादलों को बुला रहे हैं। विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते, यानी कि जब कभी बदलाव होता है, क्रांति होती है, तो ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये ज्यादा खिलते और पनपते हैं, जबकि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर जाते हैं। अट्टा
अट्टालिका नहीं है रे। अट्टालिका मतलब क्या है, ये बड़े बड़े घर नहीं है, बड़े बड़े घर। अब जो शोषण करते हैं जो लोग, वो मजदूरों का खून चूसते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं और अपने लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं। तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये अट्टालिकाएं यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं, आतंक भवन है। आतंक भवन क्यों है? क्योंकि इस बदलाव से कहीं ना कहीं डरने वाले लोग, जो अभी तक बहुत पूंजीपति और पैसे वाले अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे थे, अब क्रांति के कारण वे सभी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कब उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो डर के कारण क्या है, अपने घर में छिपे हुए हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है, आतंक। आतंक मतलब डर, और भवन यानी कि डर से डरे हुए लोगों का घर। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, यानी कि पंख मतलब कीचड़ पर, कीचड़ पे ही क्या होता, हमेशा पानी जाता है, तो कि जितनी गंदगी होती है बह जाती है और अच्छा सब वहां पर रह जाता है। क्षुब्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, यानी कि छोटे से, क्षुब्ध मतलब छोटे से एक खिले हुए कमल पर ही क्या है, वो पानी हमेशा छलकता है। अब आप देखो, जब पानी बरसता है तो देखो कैसे उसके ऊपर पानी आता है, जैसे मोती मोती से हुए हुए इस तरीके से। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, यानी कि वो जो गरीब लोग होते हैं, जिनका शरीर बहुत दुबला पतला होता है, चाहे रोग हो चाहे शोक हो, वो हर परिस्थिति में हंसते रहते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, यानी कि रुद्ध कोश, रुद्ध मतलब रुका हुआ, यानी कि उनके पास बहुत सारा धन है, कोश मतलब धन है। क्षुब्ध तोष यानी कि तब भी उनके पास जो है वो संतोष नहीं है, वो सुकून नहीं, इतना पैसा होने के बाद भी उनके पास सुकून नहीं है। अंगना अंगना अंग से भी लिपटे हैं, यानी कि अपने घर में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, आतंक अंग पर कांप रहे हैं। एक दूसरे, अपने घर में भी इतना पैसा होते हुए भी तब भी डरे हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और अपने घर में भी क्या है, वो मारे डर के कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, यानी कि ये जितने धनी लोग हैं वो बादलों के गर्जन यानी कि क्रांति की इस आवाज से कहीं ना कहीं डरे हुए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर क्रांति हुई और ये छोटे लोग जाग गए तो अभी तक वो जो अत्याचार करते आए थे अब वो सहेंगे नहीं, और इनका जितना धन दौलत कमा रहे रहते ये सब रुक जाएगा, और रुका हुआ धन जो उनके पास है वो भी चला जाएगा। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, और डरी हुई जो उनकी आंखें हैं और अपने हाथों से वो मुख को ढांप रहे हैं, वो इतना डरे हुए हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर है, यानी कि उनका क्या है सॉरी बहुत खांसी आने लगी। जीर्ण, यहाँ पर जीर्ण बाहु है, यानी कि बहुत कमजोर कमजोर उनके हाथ है, शीर्ण शरीर है और कमजोर उनका शरीर है। तुझे बुलाता कृषक अधीर है। अब बादलों को सबसे ज्यादा कौन बुलाते हैं, वो कृषक बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनकी खेती जो है वो बादलों के ऊपर ही टिकी होती है, उनकी बारिश पर टिकी होती है। तो वो कमजोर शरीर और कमजोर बाहों वाला जो कृषक है वो तुमको बुला रहा है, बादलों को। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हांड मास ये आधार, ए जीवन के पारावार। क्या कह रहे, बादल तुमको बुला रहा है। कौन? कृषक बुला रहा है। उनका सारा जितना सार था, यानी कि उनके अंदर की जितनी ताकत है इन लोगों ने चूस ली है। उनका हार्ड मास जो है वो बहुत कमजोर है, मात्राधार। उनका बस एक ही आधार बचा है, यानी कि ये बादल। यानी बादल क्या है? बदलाव। यानी कि जो अभी तक बहुत त्रस्त है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनके वो अब इस क्रांति रूपी बादल को बुला रहे हैं कि बादल आए और हमारे जीवन में बदलाव करें। ठीक है, तो ये चैप्टर यहां खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कवितावली उत्तरकांड से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे क्या कहते हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, और साथ में कवितावली के यहाँ पर 3 पद रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कवितावली के पद हैं जो कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अगन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम, हीते अग्नि बड़ बागते बड़ी अग्नि पेट की। तो चलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबी मतलब कौन होता है? जो मेहनत करने वाला होता है। किसान कुल के, बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी, भाट, चाकर मतलब नौकर, चपल नट यानी कि चंचल जो नट होता है, कर्तव्य दिखाने वाला, चोर,
चार मतलब होता है मेहनत करने वाला, और चेटकी, इन सभी को क्या है, पेट को पढ़त यानी कि पेट को भरने के लिए गुण गढ़त चढ़त गिरी, यानी कि इनको बहुत सारे उल्टे सीधे कर्म करने पड़ते हैं और बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हैं। अठत गहन गहन गन अहन खेट की, और क्या है, पेट को भरने के लिए घने घने बहुत घने जंगलों के अंदर जाकर जो है आखेट करते हैं, यानी कि शिकार को खेलते हैं। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, अच्छा धर्म भी करते हैं, बुरे कार्य भी करते हैं, बस उन्हें पेट को भरना है, तो इसलिए जो उनको सही लगता है पेट को भरने के लिए वो करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, और पेट को भरने के लिए अपने बेटा और बेटी को भी बेचने से संकोच नहीं करते, क्योंकि भाई पेट की आग को सबसे बड़ी आग बताया गया है, तो उसको भरने के लिए अगर बेटा और बेटी को बेचना भी पड़े तो भी वो बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम थी, तो क्या तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्नि बाढ़ते बढ़ी अग्नि पेट की, यानी कि क्या होती है, जो पेट की अग्नि होती है वो सबसे बड़ी अग्नि होती है। अग्नि बाढ़ते बड़ी है अग्नि पेट की, यानी कि जितनी बड़ी भी आग हो उससे सबसे ज्यादा बड़ी अग्नि पेट की होती है, यानी कि पेट की भूख को मिटाना। इसको बुझाने के लिए, इस आग को, पेट की अग्नि को बुझाने के लिए बस राम घनश्याम का ही सहारा है, उनका नाम लो तो पेट की आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली ही, तो यहां पर कह रहे हैं किसान को खेती करने के लिए नहीं है, भिखारी को भीख और बली भी नहीं मिल रही है, व्यापार बनिक ना बनिज को यानी कि व्यापारी को व्यापार भी नहीं मिल रहा है, न चाकर को चाकरी न कि नौकर को नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, यानी कि क्या, जीविका के बिना वाले लोग जो हैं, जिनके पास काम करने को नहीं है, वो जो है वो सोच रहे हैं, यानी कि सोचने के लिए मजबूर हैं। कहें एक एकन सो कहां जाए क्या करें, और एक दूसरे से बार बार कह रहे हैं कि हम कहां जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोक लेती, यानी कि वेद पुराणों को पढ़ लिया, सारा लोक विलोक लिया, यानी कि देख लिया। साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे, यानी कि सब में ये लिखा हुआ है, साकरे सबे पे राम, यानी कि जितने भी दुखी लोग होते हैं उन पर जो है राम जो है राम रे यानी कि रावण जब भी अगर उनके ऊपर, जैसे राम ने बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया था ना, तो कौन उनका भला करने के लिए आया था, राम जी आए थे, तो रावण जो है उन पर, रावण के अत्याचार के ऊपर जो है राम ने कृपा करी थी। दारिद्र दसनन दबाई दुनी दीन बंधु, यानी क्या है, दरिद्रता रूपी रावण ने, अब क्या कह रहे हैं यहां पर, इन्होंने पढ़ा ना, वेद पुराण देख लिया, पढ़ लिया, सारा विलोक देख लिया, सभी जगह लिखा है कि अगर रावण रूपी अगर कोई भी बुरी आत्मा होती है, कोई भी बुरी चीज होती है, तो राम की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो अब लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दरिद्रता रूपी दशानन, यानी कि रावण ने जो है हमें दबा लिया है, दरिद्रता रूपी, यानी कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, दरिद्रता गरीबी रूपी जो रावण है उसने हमें दबा लिया है। तो दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी, तो वो क्या कह रहे हैं, दीन बंधु हम पर कृपा करिए, क्यों, क्योंकि चारों तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चलिए अगला क्या है, तीन हमने बताए थे ना पद है, तो अगला पद कवितावली का क्या है, धूर्त कहो अवधूर्त कहो राजपूत हो कहो जोलाहा कहो को, यानी कि हमें धूर्त कहो यानी कि दुष्ट कहो, अवधूत मतलब साधु कहो, राजपूत कहो जात से राजपूत कहो, या जोलाहा कहो, मुझे जो चाहे तुम लोग वो कहो और समझो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, मुझे यानी कि मुझे अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ना सोही, ना ही मुझे किसी की बेटी को जो है क्या कहते हैं, किसी की जाति को बिगाड़ना है। सिंपल कहने का मतलब है कि इस दोहे के इस पद के माध्यम से कबीरदास ने समाज में फैली हुई ऊंच नीच और धर्म की बात को सामने लेकर आए हैं। क्या कह रहे हैं कि आप मुझे अच्छा कहो, साधु कहो, बुरा कहो, राजपूत अच्छी जाति का कहो, नीच जाति का कहो, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे को ब्याह कर उसकी जाति को नहीं बिगाड़ना है।
तुलसी सरनाम गुलामू राम का। तुलसी यानी कि तुलसीदास जी अपने आप को क्या कहते हैं, मैं तो क्या है, मैं तो प्रभु राम के नाम का गुलाम हूं। जाको रुचे सो कहो कछु ओ, यानी कि जिसको जो अच्छा लगे वो मुझे कहो। मैं क्या हूं, मैं तो श्री राम का गुलाम हूं, मैं उनकी भक्ति करता हूं, जिसके मन में जो आए वो कहो। मांगी के खैब को मस्जिद को सोबो, मैं मांग के खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं। लेब को एक ना देब को दो, यानी कि मुझे ना किसी से एक लेना और ना ही मुझे किसी को कुछ देना है। ठीक है, सिंपल सा एक चीज यहां पर कही गई है। चलिए अब आ जाते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। बेगनाथ के द्वारा छोड़ा गया बाण के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और उनकी मूर्छा को तोड़ने के लिए जो है हनुमान जी जो है लंका से वैद्य सुषेण वैद्य को ले आते हैं। अब सुषेण वैद्य कहते हैं कि इसका सिर्फ एक तोड़ है और वो क्या है, संजीवनी बूटी। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी को की मूर्छा हटाने के लिए हनुमान जी चले गए हैं कहाँ, संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब संजीवनी बूटी जब लेने गए हैं तो इधर राम जो है वो लक्ष्मण के वियोग में रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी नहीं आई तो लक्ष्मण जी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए राम जी कहीं ना कहीं दुखित हैं और विलाप कर रहे हैं। वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी सेकंड पद से। लेकिन पहले पद में क्या है, जब संजीवनी लेकर हनुमान जी लौट रहे होते हैं तो रास्ते में भरत जी से मुलाकात होती है। ठीक है, उनकी भेंट हो जाती है। तो वहां के बारे में लिखा है, क्या कह रहे हैं, तब प्रताप उर राखे प्रभु जाहो नाथ तुरंत, यानी कि अब क्या है, वहां पर थे। अब उसके बाद क्या है, अस कहीं आयुष पाई पद बंधे चलू हनुमंत, यानी कि क्या है, तब प्रताप उर राखे प्रभु, यानी कि श्री राम के प्रताप को मन में रख कर जाहो नाथ तुरंत। और क्या कह रहे हैं, तुरंत ही आप नाथ के पास चले जाइए। नाथ मतलब श्री राम जी के पास चले जाइए। कौन कह रहे हैं, भरत जी। ठीक है, प्रभु राम के प्रताप को मन में रख के आप प्रभु श्री राम के पास चले जाइए। अस कहे आयुष पाहे पद बंधु चले हम, और इस तरीके से आस करते हुए भरत जी के पैर लग के आशीर्वाद लेकर हनुमान चल पड़ते हैं। ठीक है, भरत बाहुबल सीन गुण प्रभु प्रताप प्रीति अपार। और प्रभु क्या कहते हैं, जब जा रहे हैं तो हनुमान जी के मन में भगवान जो भरत जी हैं उनके बाहुबल का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है ना, भरत बाहुबल शील गुण, यानी कि उनके शीतल स्वभाव और उनके बाहुबल का गुणगान करते हुए मन में जा रहे हैं। और प्रभु प्रद की प्रीति अपार, और उनके पद की जो है उसे प्रेम करते हुए। मन मनहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, और मन में बार बार जो है वो यही गुणगान करते जा रहे हैं, यानी कि भरत जी का शील गुण और उनके बाहुबल के बारे में बार बार उनका गुणगान करते, उनके बारे में याद करते हुए, प्रभु जी राम को याद करते हुए अब वो चल पड़ते हैं संजीवनी लेकर, कहाँ, लंका की तरफ। अब इधर राम जी दुखी हैं, क्या कह रहे हैं, उहाँ राम लक्ष्मण निहारे बोले वचन मनुज अनुसारी। और उधर क्या है, राम जी लक्ष्मण को निहार रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, यानी कि राम जी लक्ष्मण को निहार रहे हैं। वो तो मूर्छित पड़े हैं राम जी, और क्या है, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और राम जी विलाप कर रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और क्या है, बोलते हैं, श्री राम तो प्रभु हैं और मगर मनुष्य के समान वचन बोलते हुए कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध रात्रि गई कपि न आयु, यानी कि आधी रात बीत गई और कपि नहीं आए, अर्थात बंदर नहीं आए। कौन, हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लगाए, राम जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकू न दुखित देख मोही का बहु, यानी कि तुम कहते हैं हृदय लगाकर क्या बोलते हैं, अब लक्ष्मण जी तो मूर्छित हैं मगर राम जी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, है ना। सकहु न दुखित देख मोही काहू, यानी कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, यानी कि भाई के समान तुम्हारा एकदम बहुत ही मृदुल स्वभाव था। मम हित लागहि तजहि पुतु माता, यानी कि मेरे से तुम्हारा इतना हित था कि तुमने अपनी माता पिता तक को त्याग दिया था। ससेहु विपिन हिम आपत प्राता, और तुमने जो है जंगल के ठंड, आपत मतलब क्या है, गर्मी, इन सभी को सहा। ठीक है, तुमने क्या है, मेरे प्रेम के कारण माता पिता को त्याग दिया और जंगल की ठंड और गर्मी और आंधी तूफान को मेरे लिए सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अब वो प्यार कहाँ है भाई।
ठीक है, वो तो मूर्छित है। तो राम जी विलाप कर रहे हैं, मन एक असाधारण मनुष्य की भांति। क्या कह रहे हैं कि अब वो प्रेम कहाँ है भाई, उठो ना सुनी मम वचन विकलाई। अब उठो, मेरे इतने विचलित वचन सुनकर भी तुम नहीं विचलित हो रहे हो, मेरे इतने सारे वचन सुनकर भी तुम विचलित नहीं हो रहे हो। जय जनतहु वन बंधु बिछोई, जो मैं जानता कि जंगल में आकर भाई से ये विछो हो जाएगा, पितु वचन मनते हूं ना ओहु, यानी कि मैं पिता के वचनों को कभी भी मानता ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि जंगल में आकर मेरे भाई से मेरा विछो हो जाएगा, मैं उससे अलग हो जाऊंगा, तो मैं पिता के वचनों को कभी मानता ही नहीं। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहे जग में बारिम बारा। सुत मतलब पुत्र, बित मतलब संपत्ति, नारी मतलब पत्नी, और भवन मतलब कि आपका घर, और परिवारा, ये सारी चीजें जो हैं होई जग में बारंबार, ये हमें जग में बार बार मिल सकती हैं। अगर एक बार चली जाएं तो हमें दोबारा प्राप्त हो सकती हैं। अस विचार ही जे जागहु ताता, यह विचार करके ही मैं तुम्हें जगा रहा हूं भाई। मिलहे न जगत में सहोदर भ्राता, यानी कि इस जग में दोबारा भाई कभी भी प्राप्त नहीं होता। तुम्हारे जैसा एक अच्छा भाई कभी भी दोबारा जग में प्राप्त नहीं होता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस तरीके से, जथा मतलब होता है जिस तरीके से, पंख के बिना एक पक्षी बहुत ही दीन अवस्था में हो जाता है। मणि बिनु फनी, यानी कि एक सांप जो है वो बिना मणि के एकदम असहाय हो जाता है। करिबर करहीना, और हाथी जो है वो बिना सूंड के बहुत असहाय हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, उसी प्रकार से मेरा जीवन भाई तुम्हारे बगैर हो जाएगा। मतलब मेरा जीवन जिस प्रकार से ये सब यानी कि पक्षी, हाथी और सांप असहाय हैं, उसी तरीके से मैं भी तुम्हारे बगैर बिल्कुल असहाय हो जाऊंगा। जय जड़ दैव जीवावे मोही, यानी कि किसी तरीके से बस तुमको मैं प्रभु तुमको जीवित कर दे। जय हूं अवध कवन मुंह लाई, यानी कि अब मैं जब लौट कर अयोध्या जाऊंगा तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अब अयोध्या भी तो वापस जाना होगा उनको, तो मैं क्या मुंह लेकर वापस अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, यानी कि एक स्त्री के लिए प्रिय भाई को गंवा दिया, उसको हमेशा के लिए अपने आप से अलग कर दिया। बधहु अपजस सहेतु जग माही, यानी कि इतना सारा अपयश जो है मुझे जग में रहकर सहना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, यानी कि नारी की जो हानि होती है वे विशेष हानि नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि एक नारी चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। तो उसी तरीके से बोला कि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती है। अब लोकु से सोकु सुत तोरा, सहिस निष्ठुर कठोर उर्मेरा, यानी कि अब ये सारा अपयश और लोक द्वारा यानी कि संसार द्वारा जो अपयश होगा, सुत तोरा यानी कि पुत्र तुम्हारे बगैर, वो इस निष्ठुर मुझे, इस हृदय से मुझे सहना, निष्ठुर हृदय से मुझे सहना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, यानी कि अपनी माता के तुम एक ही पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, यानी कि पिता के प्राणों के तुम आधार थे। सौंपही मोहि तुम्हें गही पानी, यानी कि क्या है, मेरे साथ अब तुम्हारा हित देखकर ही तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हें सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, यानी कि सारी विधि से, हर तरह से तुम्हारा सुख मेरे साथ होता है, यही जानकर तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हें सौंपा था। उतरु काहू देहु तेहि जाई, यानी कि जब मैं लौट कर जाऊंगा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोहि सिखाओ भाई, अब तुम उठ के तुम मुझे सिखाओ कि मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूं। तुम उठो और मुझे सिखाओ कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोच विमोचन, यानी कि मैं बहुत विधि से सोच चुका हूं, मैंने हर एक विधि से सारी चीजें सोच ली हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, यानी कि ये सारी सोचने के बाद क्या है, मेरी आंखों में अश्रु आ रहे हैं।
उमा एक अखंड रघुराई। अब ये सारी जितनी चीजें हो रही हैं, प्रभु शंकर जो हैं वो पार्वती जी के साथ ये सारी चीजें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो उमा एक अखंड रघुराई। अब उमा जी कहते हैं, यानी कि पार्वती जी कहती हैं, ये तो साक्षात प्रभु हैं, ठीक है, साक्षात प्रभु हैं। नर गति भगत कृपालु देहि, और नर की भांति जो हैं वो क्या है, वो विलाप कर रहे हैं। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि ये खुद भगवान विष्णु के अवतार होकर, भगवान होकर एक साधारण मनुष्य की भांति जो है वो विलाप कर रहे हैं। अब सोरठा है, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर, आई गहु हनुमान जिमि करुणा बहु वीर रस। अब क्या है, इस तरीके से प्रभु विलाप कर रहे थे और उनके आसपास उनकी पूरी सेना, यानी कि भालू बंदर सब आसपास उनके खड़े थे और भगवान जी को विलाप करते हुए सुन रहे थे। तो क्या रहे, प्रभु प्रलाप सुनि कान, यानी कि प्रभु का इस तरीके से कानों से प्रलाप सुनकर, दुख को सुनकर जितने भी वानर और भालू थे वो बड़े ही विचलित हो गए कि भगवान श्री राम इतना ज्यादा विचलित हैं, अभी तो युद्ध पड़ा है, तो वो सभी बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं। आई गए हनुमान जिमि करुणा मुँह वीर रस, यानी कि अब इतने में ही क्या है, हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं और जो चारों तरफ दुख का माहौल यानी करुणा बसी हुई थी वहां पर वीर रस का प्रवाह हो जाता है। क्योंकि भाई वो इतना बड़ा पर्वत लेकर आए थे, बहुत ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया था, उन्हें संजीवनी नहीं मिल रही थी तो पूरा पर्वत उठा लाए थे। तो वो जो चारों तरफ दुख था वहां पे सभी लोग अब वीर रस पे ओतप्रोत हो गए थे। हर से राम भेटू हनुमाना, यानी कि राम जी बहुत खुश होकर हनुमान जी से मिलते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु जो हैं वो हनुमान जी के बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्हे उपाय, और वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी खोजी और तुरंत जो है क्या किया, उसे हनुमान जी को दी, यानी कि वैद्य ने तुरंत ही इलाज शुरू कर दिया। उठे बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और तुरंत ही लक्ष्मण जो है उठकर बैठ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। हृदय लगाए प्रभु भेटहु भाता, और तुरंत ही राम जी जो हैं अपने भाई को गले लगा लेते हैं। हर से सकल भालू कृपिबाता, और ये सब देखकर वहां जितने भी भालू और बंदर थे, वो जितनी भी उनकी सेना खड़ी थी, सब बड़े खुश हो जाते हैं। कपिपु ने वैद्य तहां पहुंचाए, और हनुमान जी जिस तरीके से सुषेण वैद्य को लंका से लेकर आए थे वापस उन्हें वहां जाकर पहुंचा देते हैं। जे ही विदे ताही तही लाई, यानी कि जिस विधि से उन्हें लेकर आए थे, यानी कि उन्हें उनके घर के सहित उठा लाए थे, उसी तरीके से उनके घर के सहित उनको वहां पर वापस रखाते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुने हूं, ये सारा जितना कुछ घटित हुआ, एक क्या कहते हैं, रावण के दूत ने जाकर रावण को ये सारा वृत्तांत सुना दिया, जितनी चीजें घटित हुई। अति विषाद पुनि पुनि सरेहुधुन, और बहुत दुख के साथ रावण जो है बार बार अपने सिर को धुनने लगता है, अर्थात बहुत विलाप करने लगता है। व्याकुल कुंभकर्ण पाही आवा, बहुत विचलित होकर वो कुंभकर्ण के पास आता है। कुंभकर्ण क्या था, 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था, तो इतना विचलित होकर वो वापस कुंभकर्ण के पास आता है। विधि जतन करी ताही जगावा, अब वो तो सो रहा था तो बहुत सारी विधि करके जो है उसको जगाते हैं। रावण जो है वो कुंभकर्ण को जगाते हैं। जागा निश्चर देहु कैसा, मानहु कालु देह धरी वैसा। अब वो इतना बड़ा शरीर वाला कुंभकर्ण जब जागता है तो जैसे लगता है स्वयं साक्षात काल जो है वहां पर प्रकट हो गया है, इतना बड़ा उसका शरीर, इतना भयानक लग रहा था। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जैसे ही उठता है और पूछता है अपने भाई रावण से कि तुम्हारा मुख इतना सूखा हुआ सा क्यों है, क्या कारण है कि तुम इतने मुरझाए हुए और सूखे हुए से हो। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, यानी कि रावण ने तब सारी कथा सुना डाली, यानी कि सीता हरण से लेकर अब तक जितनी कथा हुई थी वो सारी कथा रावण ने हनुमान को सुना दी। जे ही प्रकार सीता हरिलानी, यानी कि जिस प्रकार वो सीता को हरण करके लाए थे। तात कपही सब निशिचर मारे, अब क्या कह रहे हैं, वो बोलता है कि भाई इन बंदरों ने हमारे सभी लोगों को मार दिया है। महा योद्धा संघारे, बड़े बड़े
बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। अब वो दो योद्धा कौन से हैं? दुर्मुख है, सिरुरूपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय कंपन भारी। यानी ये जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे इन सभी को इन बंदरों ने मार दिया है। अपर महोदर आदिक वीरा परे समर मही सब धनरीरा। क्या कह रहे हैं? हमारे जितने भी सहोदर भाई थे, जितने भी वीर थे, आदिक वीर आदित्य थे, सभी जो हैं वो युद्ध भूमि में मरे पड़े हुए हैं। अब इसके बाद दोहा है, क्या है? सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखाना। यानी कि रावण की ये सारी कथा और अपने जितने लोगों के मरने की खबर थी, इन सब को सुनने के बाद में जो है वो कुंभकर्ण बिलखता हुआ बोलता है। यानी कि वो भी अपनों के मरने से दुखी था, तो बहुत दुखी होकर बोलता है। क्या कहता है? जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। यानी कि तुमने खुद मां जगदम्बा का हरण किया है और अब तुम कल्याण चाहते हो। यानी कि तुमने खुद गलत काम किया है, तो जो कुछ हो रहा है वो तो होना ही था, और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो कुंभकर्ण भी जाता था कि सीता माता खुद मां जगदम्बा का ही अवतार है, तो तुमने खुद उनका हरण किया है और अब तुम कल्याण चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये अध्याय हमारा यहाँ खत्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रुबाइयां। ठीक है, फिराक गोरखपुरी द्वारा है। तो इस चैप्टर में गजल और रुबाइयां दो थी, लेकिन गजल हमारे अध्याय से हटा दी गई हैं, सिर्फ रुबाइयां हैं। ठीक है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती उसे गोद भरी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आंगन में चांद के टुकड़े को लिए खड़ी, यानी कि एक माँ जो है वो चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को आंगन में लेकर खड़ी हुई है, अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी हुई है। हाथों पर झुलाती उसे गोद भरी, उसे हाथों पर जो है इस तरीके से झुला रही, जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती है और इस तरीके से झुलाती है ना, तो इस तरीके से गोद में लेकर झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती, और फिर धीरे धीरे क्या रह रह के हवा में इस तरीके से उछाल रही थी। गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और उस पूरे आंगन में वो बच्चा जो है खिलखिलाकर हंसता हुआ सा प्रतीत होता है। आप लोग घर में भी देखते हो तो बच्चे को जब इस तरह उछालते हैं तो वो कितना खुश होता है, तो वो बच्चा भी बहुत खुश होता है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए केश मुंह में कंघी करके। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया है कि अपने बच्चे को वो नहलाकर लेकर आती है। कैसे? निर्मल जल से, बहुत ही साफ जो है साफ स्वच्छ जल से, हल्के गुनगुने जल से उसे नहलाकर लेकर आई है आंगन में। उसके उलझे हुए गेशुओं में क्या है? बालों में वो कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, और माँ जब इस तरीके से प्रेम से उसको तैयार कर रही है तो बच्चा बहुत प्रेम से अपनी माँ के मुख की तरफ देख रहा है। जब घुटनियों में लेकर पहनाती कपड़े, अब बच्चा चूंकि चलता है तो माँ क्या करती है? घुटनों के बीच में बच्चे को फंसा लेती है ताकि बच्चा एक जगह टिका रहे, क्योंकि वो तो चंचल होता है, भागता है। तो घुटनों के बीच में उसे फंसा के उसे कपड़े पहना रही है, तो उस समय बच्चा उसे बहुत प्यारे भाव से देखता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। अब क्या है? दिवाली का उन्होंने वर्णन, दिवाली का, रक्षाबंधन का, सबका उन्होंने वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं? दिवाली की शाम है, घर पुते हुए, जैसे एक कस्टम होता है कि हम लोग के यहाँ रंगाई पुताई होती है, तो दिवाली के घर बहुत पुते हैं, सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने जगमगा रहे हैं, चीनी के चिट्टी मिट्टी के जो खिलौने हैं वो बहुत जगमगा रहे हैं। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दबक, यानी कि घर की जो गृहिणी है उसके मुख में एक बहुत प्यारी सी चमक है, और क्या है? बहुत ही प्यारी सी चमक है, और हल्की सी मुस्कान के साथ बच्चे के घरौंदे में जलाती दिए, यानी कि अपने बच्चे के छोटे से घरौंदे में वो दिए को जला रही है। तो ये कस्टम है कि वहां जो है ना, ध्यान रखिएगा कि छोटे से घर भी बनाए जाते हैं दीपावली के टाइम में, तो वहां पर है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया, बालक तो हुई चांद पे ललचाया। नेक्स्ट में क्या दिया है कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो आंगन में ठुनक रहा है, यानी कि धीरे धीरे रो रहा है, और बालक जो है वो चांद पर ललचाया है, यानी कि उसे चांद बड़ा अच्छा लग रहा है, वो चांद खेलने के लिए खिलौने के रूप में चाहता है। क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि नहीं, मुझे वो चांद ही चाहिए खेलने के लिए। तो क्या कह रहा है? दर्पण उसे देकर कह रही माँ उसे दर्पण देकर कह रही है, देख आईने में चांद उतर आया। क्या कह रहे हैं? ये देखो आईने में चांद उतर आया, तुम्हें खिलौना चाहिए था खेलने के लिए, तो ये देखो मैंने तुम्हें दे दिया है, और ये
में उतर आया है और तुम खेलो। अब आखिरी जो हमारा स्टैंजा है वो क्या कह रहा है, देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। रक्षाबंधन का दिन है। अब रक्षाबंधन जो है वो सावन मास की पूर्णिमा वाले दिन होता है। तो उस दिन क्या होता है, सावन मास है तो भाई बारिश रहती है। तो भाई कह रहे हैं सावन की रक्षाबंधन का जो दिन है उसमें गगन में यानी कि आसमान में हल्की हल्के से बादल छाए हुए हैं और बहुत ही रस की पुतली क्यों कहा गया है, क्योंकि सभी लोग बहुत खुश हैं। त्योहार वाले दिन जैसे होता है ना, सभी लोग बड़ा खुश होते हैं, घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, एक अलग ही माहौल एटमॉस्फेयर होता है। तो वो एटमॉस्फेयर था, तो इसीलिए उसे रस की पुतली कहा गया, क्योंकि सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। अब उसमें क्या होता है, एक बहन जो है वो राखी लेकर आती है और अपने भाई के हाथ में बांधती है, ये ट्रेडिशन होता है। तो क्या है ना, जो बहन राखी लेकर आई है उसकी लच्छे एक बिजली की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि चमचमाती हुई राखी होती है, तो बिजली की तरह चमक रही है और वो चमचमाती राखी बहन अपने भाई के हाथों में बांध रही है। ठीक है, तो ये रुबाइयां यहां पर खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये काव्य खंड का अंतिम अध्याय है, कौन सा, छोटा मेरा खेत, उमाशंकर जोशी का। तो यहाँ पर उन्होंने अपने कविता कर्म को खेती कर्म के साथ सिमिलर किया है, यानी कि उन दोनों को कंपेयर करने का काम किया है। तो बहुत अच्छी कविता है, चलिए देखते हैं क्या है। छोटा मेरा खेत चौकोना, यानी कि खेत कैसा होता है, चौकोना होता है, यानी कि स्क्वायर टाइप का होता है, रेक्टेंगल होता है, जैसे एक तरीके से समझ लो कागज का एक पन्ना होता है, वैसे उसी तरीके से। तो छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, जैसे कागज का एक पन्ना रेक्टेंगल होता है उसी तरीके से चौकोना एक खेत होता है। अब देखिए सिमिलर करते चल रहे हैं, खेत चौकोना, कागज का पन्ना चौकोना, जिसपे कविता लिखी जाएगी। कोई अंधड़ कहीं से आया छड़का बीज वहां बो गया, एकदम से हवा से कोई एक बीज उड़कर आया और खेत में पड़ गया और वहां पर वो रह गया। ठीक है, छड़का बीज तुरंत एक क्षण में आता है वो बीज उड़ के और वहां पर रह जाता है। कल्पना के रसायनों को बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकर फूटे ए पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर दिया ना, कोई अंधड़ कोई कहीं से आया छड़का बीज वहां बो गया, अगर इसको सिमिलर करो कि एकदम से कवि ने कोई चीज देखी और विचार का एक अंधड़ चला, तो यानी कि उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस पर कविता लिखी जा सकती है। अब जो बीज जमीन के अंदर गया था उसने मिट्टी के रसायनों को पी लिया, उसी तरीके से जो थॉट कवि के मन में आया था उसने कल्पनाओं का रसायन पिया। ठीक है, क्या किया, इमेजिनेशन। अब वो जो चीज थी उसने कुछ भी देखा हो, मान लो उसने एक पेन भी देखा हो, तो पेन को उसने क्या किया, इमेजिनेटिव अपने थॉट्स देने शुरू किए और उससे कविता बनानी शुरू करी। बीज गल गया निशेष, यानी कि अब बीज और वो थॉट जो है वो गल गया। अब शब्द के अंकुर फूटे, अब सीधे क्या है, बीज जब गल जाता है तो उसमें से अंकुर फूटता है। जिस तरीके से क्या होता है, जो बीज आया था उसने कल्पनाएं, इमेजिनेशन ली, अब उसने शब्द रूप लेना शुरू कर दिया, शब्द आने शुरू हो गए। कविता कैसे शब्दों से बनती है, तो अब शब्द रूप आने लगे। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, अब वो जो अंकुर फूटा था जो बाहर आता है उसमें क्या होते हैं, उसमें पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं। उसी तरीके से ये शब्द जो हैं, शब्द जुड़कर जो है वाक्य बनते हैं, वाक्य बन के छंद बनते हैं। ठीक है, वाक्य बने फिर छंद बने, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कागज पे आके उसने कविता का रूप लेना शुरू कर दिया और उस बीज ने क्या है, वो पेड़ का रूप लेना शुरू कर दिया। रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती हैं। धीरे धीरे वो जो पेड़ था उसमें क्या है, उसमें रस अलौकिक यानी कि धीरे धीरे फल पैदा हुए, खूब उसमें से रस आने लगा। उसी तरीके से कविताओं में जब छंद बना तो उसे पढ़ने से आनंद यानी कि रस आने लगा। रोपाई छड़की, यानी कि सिर्फ एक पल की रोपाई थी, एक क्षण की, चाहे उस बीज की हो चाहे उस विचार की हो जो कवि के मन में आया था, सिर्फ क्षण भर की रोपाई थी। कटाई अनंतता की, यानी कि अब उसके जो फल हैं वो ना जाने कब, हर साल ना जाने कि हजारों सालों तक वो खाए जाएंगे। कितने कितने पेड़ हजारों सालों तक होते हैं, पुश्ते दर पुश्ते उस पेड़ों के फल खाएगी। उसी तरीके से कविता एक क्षण में आई, दिमाग में लिखी गई, लेकिन अब जब जब वो पढ़ी जाएगी लोग उससे रस लेते रहेंगे। अब जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस जब लिखी, कितने साल, हजारों साल पहले लिखी, लेकिन आज भी हम उसको पढ़ के आनंद लेते हैं कि नहीं लेते। तो उसी तरीके से क्या है, सिर्फ एक क्षण
क्षण में वो कविता बनी थी, एक क्षण में वो बीज बोया गया था, लेकिन अब उससे रस जो है ना जाने कब तक लिया जाता रहेगा। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होनी, यानी कि ऐसा नहीं है कि फल खाए जा रहे हैं तो उसका रस कम हो जाएगा, कविता पढ़ी जा रही है तो उसका रस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे जितना लेते जाओ उसका रस भरा रहेगा। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकाना, यानी कि वो एक अक्षय पात्र बन जाएगा, उसमें से जितना भी लेते जाओ वो कभी कम नहीं होगा। तो वो छोटा सा खेत और वो चौकोर पन्ने का जो रस है वो चाहे जितना लिया जाए वो जिंदगी में कभी कम नहीं हो सकता, हमेशा उसका आनंद हर कोई लेता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आरोह बुक का जो काव्य खंड था वो हमने खत्म करने पे आ गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली कविता, क्योंकि यहाँ पर इस वाले में 2 कविताएं थी। कौन सी कविता थी? एक तो हमारा ये छोटा मेरा खेत और दूसरा बगुलों के पंख। जरा सी कविता है ये, ठीक है, और इसके साथ हमारी ये पूरा काव्य खंड खत्म होगा। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आकाश में नभ की पाती, यानी काले घटो काले, पहले पूरी पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत छकाया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें नभ में पाती बांधे बगुलों की। अब आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं और बगुलों के जो है वो एक पंक्ति बनाए हुए उड़ते चले जा रहे हैं। कजरारे बादल यानी कि काले काले बादल हैं, और क्या है, बगुले जो हैं वो एक पंक्ति में उड़ते चले जा रहे हैं कजरारे से, और इतने सुंदर लग रहे हैं कि लेखक की आंखें जो हैं, कवि की आंखें उससे हट नहीं रही हैं। जैसे लग रहा है कि सांझ की स्वतेज छाया तैर रही है। तो हौले हौले ये उनके साथ, कवि उनके साथ उड़ते हुए चले जा रहे हैं, और बस ये रिक्वेस्ट करें कि ये दृश्य इतना सुंदर लग रहा है, कोई इस दृश्य को रोक लो, इसे आगे नहीं जाने दो, क्योंकि ये इतना सुंदर दृश्य है कि ये मेरे मन को चुराए लिए जाता है। तो ये यहाँ खत्म हो गया हमारा आरोह बुक का काव्य खंड। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी हम गद्य खंड भी लेकर आएंगे, बस साथ में बंधे रहिए। और हाँ, अभी हम आपके लिए सैंपल पेपर्स भी लेकर आ रहे हैं और लाइव सेशंस भी लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बंधे रहिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।